हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। खट तिला एकादशी आने वाली है। ये साल की ऐसी एकादशी है जिसमें आपको फलाहार में तिल का खाना बहुत ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पूजा आपको कैसे करनी है। तो तुलसी के वृक्ष के नीचे भी जो है ना आप एकादशी के व्रत की पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर के नीचे भी चौकी बिछाकर इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से कर ले। अभी पड़ रही है बहुत ज़्यादा ठंडी, तो हमारे लड्डू गोपाल को जो है ना हम धूप में ही बैठकर स्नान कराते हैं और यहीं करते हैं पूजा। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पट्टा बिछा लिया, उस पर पीले कलर का जो है ना वस्त्र बिछा लूँगी, क्योंकि श्री हरि का जो फेवरेट कलर है यानी मनपसंद कलर है वो है पीला कलर। तो हमने यहाँ पर पीला कलर का धुला हुआ कपड़ा जो है ना बिछा लिया है। तिला एकादशी कब पड़ने वाली है 2023 में, तो 18 जनवरी को खट तिला एकादशी है। इस दिन जो है ना बुधवार है, तो इस दिन जो है ना आप सुबह जल्दी उठकर जो है ना हमारे श्री हरि के किसी भी रूप का जो है ना पूजन कर सकते। तिल जो है ना इस व्रत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो तिल को क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए गला देना है और गलाने के बाद जो है ना उसका बनाना है उपटन, और उसी उपटन से जो है ना आपको स्नान करना है। तिली के उपटन से ही जो है ना आपको भगवान को स्नान कराना है। तिली का इस एकादशी में विशेष माना जाता है, क्योंकि ये एकादशी जो है ना माघ के महीने में पड़ती है। इस एकादशी में जो है ना आप तिली से ही जो है ना हवन कर सकते हैं। माघ के महीने में तिली का विशेष महत्व रहता है। तिली दान करने का भी महत्व है और तिली जो है ना आप पूजा में विशेष रूप से चढ़ाई भी जाती है। तिली का ही जो है ना हवन किया जाता है। मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है, प्लेट में थोड़ी सी तिली चढ़ा दी है, आसन के रूप में थोड़े से पुष्प चढ़ा दिए हैं। इसी प्लेट में जो है ना मैं करवाऊंगी अपने छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल का जो है ना स्नान कराने वाली हूँ। चलिए एक लोटा जो है ना मैंने तांबे के लोटे में जल ले लिया है। सबसे पहले जो है ना एक फूल लेकर आपको भगवान का जो है ना मन में ध्यान करना है कि यही मानकर चलना है कि हम जो है ना श्री हरि को तिली के उपटन से जो है ना स्नान कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद जो है ना सबसे पहले जो है ना शुद्ध जल से स्नान करवाया जाता है और 4 बार जो है ना जल चढ़ाया जाता है, पैर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, मुंह धुलाने के लिए। उसके बाद जो है ना आप स्नान करवाएं। इसके बाद जो है ना जो मैंने आपको शुरू में बताया था तिली का उपटन लेकर जो है ना आपको भगवान के पूरे शरीर पर जो है ना लगाना है। मैं थोड़ी सी यहाँ पर तिली लगाकर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि देखिए आज तो तिल एकादशी नहीं है ना, केवल आप लोगों के लिए एक अंदाजे से जो है ना मैं वीडियो बना देती हूँ ताकि आप जो है ना एकादशी के दिन बहुत अच्छे से जो है ना पूजा कर सकें। तो इस तरह से जो है ना अच्छे से आप उपटन लगाएं और ध्यान रखें अपना अंगूठा जो है ना भगवान से स्पर्श ना कराएं। मैंने एक हाथ से जो है ना कैमरा पकड़ रखा है, इसलिए मेरा गलती से टच हो जाता है, लेकिन आपको जो है ना अंगूठे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा लिया है। और स्नान कराने के बाद जाना आप ठंडे जल से स्नान ना कराएं। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, उनको ठंड लग जाती है, तो हल्के गर्म पानी का जो है ना आप यूज़ करें। तिली जो है ना इस तरह की तिली का आपको विशेष रूप से प्रयोग करना है। ये जो स्नान का जल है आप इसे इजीली जो है ना तुलसी में डाल सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस दिन जो है ना तुलसी की पूजा नहीं की जाती, तो देखिए ये तो अपनी अपनी मान्यता है। इस दिन जो है ना तुलसी के वृक्ष के पत्तों को जो है ना तोड़ा नहीं जाता, लेकिन पूजा आप कर सकते हैं। और फिर देखिए अपनी अपनी मानता है, जो जैसा मानता है उस हिसाब से देखिए आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ एकादशी के दिन हम जल वगैरह तो दे देते हैं, लेकिन तुलसी जो है ना हमारे यहाँ तोड़ी नहीं जाती एकादशी के दिन। और उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर भगवान को स्नान करा दिया है। उनको अच्छे वाले वस्त्र पहना देंगे, सुंदर से। देखिए हमारे लड्डू गोपाल तो वैसे ही बहुत सुंदर लगते हैं। इसके बाद पीछे छोटा सा मैंने मोर पंख लगा दिया है। मुकुट नहीं पहनाऊंगी, थोड़ी देर जो है ना भगवान को यहीं धूप में बिठाने वाली हूँ। तो धूप में बैठकर जो है ना टोपा से फिर सही से हवा नहीं, वो जो है ना धूप नहीं लग पाती है, इसी वजह से जो है ना मैंने टोपा नहीं लगाया है। और थोड़ा सा चंदन का तिलक लगा दूंगी। तिलक लगाने के बाद जो है ना थोड़ी सी उन पर तिली चढ़ाऊंगी। इसके बाद जो है ना आप फूल चढ़ा दें। और हाँ याद रखें, हमेशा एकादशी के दिन जो है ना सुबह ही पूजा की जाती है, शाम को पूजा का कोई विधान नहीं है। तो आप सुबह जल्दी स्नान करके जो है ना पूजा करें। उसके बाद ही कुछ फलाहार वगैरह जो है ना आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यही जो है ना नियम रहता है। और इसके बाद जो है ना हम जो है ना यहाँ पर रखने वाले हैं अपने लड्डू गोपाल की छोटी सी बांसुरी जो है ना हमारे लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा प्रिय है। बांसुरी देखकर हमारे लड्डू गोपाल के चेहरे पर जो है ना अलग ही स्माइल आ जाती है। इसके बाद खट तिला एकादशी में जो है ना तिली
तिली से बनी हुई मिठाई का ही भोग जो है ना लगाया जाता है। और हाँ, एक बात का याद रखें, नारियल जो है ना इस एकादशी में विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। नारियल भी चढ़ा सकते हैं आप चाहें तो सीताफल भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो कोम्हेड़ा आप लोग जानते होंगे, जिससे कि पेठा बनाया जाता है, वो उसका भी जो है ना आज के दिन पूजन किया जाता है। वो भी इस एकादशी में ज़रूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये एकादशी जो है ना आपको सभी सुखों को देने वाली एकादशी मानी जाती है। बहुत ही खास एकादशी है। तो इस तरह का आप नारियल तो देखिए आपको इजीली मिल ही जाएगा, सीताफल भी आपको मिल जाएगा, तो जो देखिए मिल जाए उस हिसाब से जो है ना पूजा कर सकते हैं। नारियल का भी हमने यहाँ पर पूजन कर दिया है। उसके बाद जो है ना अपने सीधे हाथ में थोड़े से फूल ले लें, तिली ले लें, और उसके बाद जो है ना आपको खट तिला एकादशी की आपको कथा पढ़नी है। ये एकादशी जो है ना आपको आपके जो भी पाप जो आपसे हो जाते हैं, जिनको आप जानबूझकर करते हैं, कई बार होता है हम गृहस्थ जीवन में झूठ भी बोल जाते हैं, कई बार हम छल कपट भी कर लेते हैं। देखिए गृहस्थ जीवन इसी का नाम है, हम चाहते हुए भी करते हैं कई बार। तो वो सारी कपट और गलतियों के लिए जो है ना क्षमा के लिए इस एकादशी का जो है ना पूजन किया जाता है। सारी गलतियों को आपको भगवान जो है ना आपकी क्षमा कर देते हैं, आपको माफ़ कर देते हैं। उसके बाद जो है ना आरती करेंगे, और आप सोचोगे दीदी इस बार जो है ना आपने पहले दीपक क्यों नहीं प्रज्वलित किया, तो अभी जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, तो इसी वजह से जो है ना मैंने दीपक जो है ना बाद में प्रज्वलित किया है आरती के समय। आप चाहें तो पहले भी जला सकते हैं, अपने हिसाब से देख लें। और यहाँ पर आरती करने के बाद जो है ना मैं जल का अर्घ दे दूंगी। इस एकादशी में जो है ना तिली से बनी हुई कोई भी मिठाई जो है ना आप फलार में खा सकते हैं। तिली का ही आपको दान करना है। तिली दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, खासकर इस एकादशी के दिन, यानी खट तिला एकादशी। काफ़ी लोग इसको सट तिला एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि खा को जो है ना सा के साथ ही मिलाकर जो है ना खट तिला एकादशी जो है ना बोला जाता है। इसके बाद जो है ना तुलसी पर भी जो है ना अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, ऑप्शनल बोल रही हूँ। देखिए हर किसी की अपनी एक अलग परंपरा होती है, पूजा करने का थोड़ा सा अलग डिफरेंस हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो है ना तुलसी की प्रधानता बहुत ज़्यादा है, तो तुलसी के जैसे हम व्रत करते हैं उसी हिसाब से जो है ना तुलसी को भी जो है ना वही सारी चीज़ें हम लोग चढ़ाते हैं। और स्नान तो हम भगवान को भी कराते हैं, तो तुलसी में भी जो है ना स्नान के रूप में हम जल चढ़ा देते हैं, और तोड़ते नहीं हैं। तुलसी के पत्ते जो है ना एकादशी के दिन कभी भी नहीं तोड़े जाते, इसका विधान जो है ना होता है। चलिए वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। और हाँ, खट तिला एकादशी के दिन आप तिली का दान ज़रूर करें। अन्न से बनी हुई कोई भी वस्तु आप दान नहीं कर सकते, एकादशी में विशेष रहता है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।